दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार का हाल लेकर आते हैं और उसके बाद आपके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स लेकर आएंगे और साथ ही आपकी क्विक क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। दिखाते हैं पहले आपको सोने चांदी को और एनर्जी पैक को। सोने चांदी में हम काफी समय से एक दायरे में ही कारोबार देख रहे हैं। सिमिलरली आज का मूव है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है गोल्ड, कोई खास एक्शन नहीं है इंटरनेशनल मार्केट्स में ना डोमेस्टिक मार्केट्स में। सिल्वर भी फ्लैट कारोबार ही कर रहा है, लेकिन नजरें रहेंगी एनर्जी पैक पर, जहां पर कच्चा तेल रिसेंट तेजी के बाद थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। 6400 के नीचे फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। नेशनल गैस में भी गिरावट है, आज के कारोबार में 1% नीचे है। हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में $80 के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं। लेकर आते हैं बेस मेटल्स, जहां पर अगेन एक दायरे में ही ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ भी कोई वाइब्रेंसी नहीं है। एल्यूमिनियम, कॉपर, साथ ही लेड फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। जिंक आधा % नीचे है। एग्री कमोडिटी पैक इंटरेस्टिंग हो चुका है, स्पेशली स्पाइसेस की पॉकेट, जहां पर टर्मरिक वापस 5% नीचे है, 14,000 पर आ चुका है। जीरा आधा % ऊपर है। कोरिएंडर में भी आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। कॉटन सीड ऑयल की 1% नीचे है। कपास 2% नीचे ट्रेड कर रहा है आज के कारोबार में। वहीं ग्वार पैक में कोई एक्शन नहीं है, फ्लैट कारोबार कर रहा है ग्वार सीड ग्वार गम दोनों ही। तो ऐसे में अब ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं, इस पर करते हैं बातचीत। वंदना भारती एवीपी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद है। वंदना नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी टॉप ट्रेडिंग कॉल्स। जी दीपाली, आज कंफ्यूजन भी है, एम्बिग्यूटी है मार्केट में और फेड से पहले थोड़ा सा थिन ट्रेडिंग देखने को मिलेगा यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ऐसे में चाइना की तरफ से बेयरिश न्यूज है, पीएमआई 50 से नीचे अभी भी, तो बेस मेटल काउंटर्स पे एक दबाव रहेगा। जिंक पे मेरी सलाह रहेगी कि 227 पे यहाँ पे सेल करना चाहिए फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट को। जो टारगेट होगा वो 225.5 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 226.75 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जीरा में, एग्री कमोडिटीज में एक बेस बन रहा है अच्छा खासा, वहां पे एक बाइंग आ सकती है फिर से एग्रेसिव। 27,000 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 27,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 26,800। तीसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाय, गोल्ड ने अभी सेलिंग इंडिकेशंस नहीं दिए हैं, लेकिन सिल्वर में बेस मेटल की प्रॉपर्टीज है, इसकी वजह से एक दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी 72,250 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 71,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 72,350 का। और एक यहाँ पे सलाह रहेगी कि कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी ना करें, क्योंकि जो फेड का इम्पैक्ट है वो कल हमें गैप अप गैप डाउन के रूप में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें और कैरी फॉरवर्ड ना करें ट्रेड्स को। ओके, चलिए, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सिल्वर, जिंक, ये कुछ ट्रेड्स वंदना ने आपके साथ शेयर किए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्विक क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। वंदना भारती हमारे साथ हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से लेते हैं कुछ और सवालों को। और दिनेश गोरखपुर से हैं, जिन्होंने सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू। गोल्ड पर एक लॉट बाय किया हुआ है 57,651 पर। वंदना क्या करें, फिलहाल तो फायदे की पोजीशन है, ले प्रॉफिट से होल्ड रखें? काफी इन द मनी कॉल है, लेकिन एक करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखा जाता है तो मेरे ख्याल से 63,000 के करीब यहाँ पे कमोडिटी आएगी, गोल्ड आएगा यहाँ पे, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। और अगर आपको फिर से यहाँ पे बाय पोजीशन बनानी है तो आपको एक बार 61,500 से 60,800 तक के लेवल्स मिलेंगे, तो लोअर लेवल पे आप फिर से बाय पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ईश्वर ने एक सवाल भेजा है जयपुर से। ग्वारगम पर सवाल है, 10 टन खरीदा हुआ है, रेट 12,000 तक कब जाएगा? इनफैक्ट यही प्रॉब्लम है। कल भी इनफैक्ट हम वरना ग्वार पैक पर पुखराज चोपड़ा से लंबी चौड़ी बातचीत कर रहे थे। उनका कहना भी ये था कि फंडामेंटल्स ऐसे नहीं है कि भाव नीचे जाना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर आ नहीं रहे हैं। बट एनी विच वेज इनके लिए सजेशन क्या है? 12,000 का भाव लग रहा है नियर टर्म में आने की पॉसिबिलिटीज। दीपाली, ये बहुत कंसर्न है क्योंकि वाकई में इस बार प्रोडक्शन कम है, लेकिन एक्सपोर्ट कमोडिटी है ये, और रेड सी के प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बाधित हुए हैं। इनफैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी शिपमेंट्स में यहाँ पे 80% तक की गिरावट आई है। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करके रखना चाहिए। ग्वारसीड ग्वारगम को ये सालों साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप होल्ड करिए। जैसे ही थोड़ा सा एक्सपोर्ट स्मूथ होता है तो यहाँ पे ये कमोडिटी 10,800 से 11,000 तक तो ऑलरेडी यहाँ पे गई है, इस सीजन में भी गई है। मेरे ख्याल से अगर आप 2 से 3 महीने का अपना होल्डिंग पीरियड बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे एक बार 12,000 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि आप किसान हैं और आपके पास फिजिकल में है, तो मैं सलाह दूंगी कि आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। ओके,
बात करेंगे अब निशांत की। इन्होंने सवाल भेजा है मुंबई से। सवाल इनका कच्चे तेल पर 2 लॉट खरीदे हुए हैं 6910 के लेवल्स पर। काफी ऊपर की इनकी बाइंग है, बट कच्चा तेल थोड़ा रिकवर भी हुआ है। अब इनका भाव आ सकता है नहीं, क्या करें, क्या सलाह रहेगी आपकी वरना? सर, ओपेक की मीट है यहाँ पे दीपाली काफी इंपॉर्टेंट है और आरामको को भी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि प्रोडक्शन अब यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी नहीं है, इनफैक्ट कट करना है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सपोर्ट ओपेक मीट से मिलेगा और एक लेवल की मुझे एक्सपेक्टेशन है। आज की क्लोजिंग अगर 6450 से ऊपर होती है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 6600 से 6650 तक के जो लेवल्स हैं उसको आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप एक यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए फिर से, क्योंकि 6200 से नीचे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फॉल आएगा। 6250 का इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। मुझे नहीं लग रहा 6900 के प्राइसेस अभी फिलहाल आएंगे, लेकिन आपका लॉस कवर हो सकता है यहाँ पे और रिकवर हो सकता है थोड़ा सा। तो 6650 के लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। नितिन का सवाल लेंगे। भागलपुर से सवाल भेजा है इन्होंने SMS के थ्रू। जिंक पर 217 की खरीदारी है, क्या सजेशन रहेगा? चाइना से बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं है। स्टिमुलस की वजह से हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा था, लेकिन PMI डेटा, एक्सपोर्ट डेटा सारे थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव हैं। मेरे ख्याल से काफी इन द मनी कॉल है और ये कमोडिटी काफी ऊपर भी गई थी। 228 230 एक रेजिस्टेंस जोन है इस कमोडिटी के लिए। मेरे ख्याल से भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन 228 227 काफी बढ़िया लेवल है जहां पे एक बार आप पोजीशन में प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से बाई पोजीशन बनानी है तो 218 219 तक का जो भाव है वो एक बार आपको देखने को मिलेगा और वो एक अच्छा लेवल रहेगा जहां फिर से वैल्यू बाइंग बनेगी जिंक में। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए जिंक पर 226 पर फिलहाल भाव कारोबार करते हुए। चलिए, सवाल इतने ही लेंगे। शुक्रिया वंदना आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया। ब्रेक पर आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार।